लखनऊ। सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल, गोमती नगर, लखनऊ में 32वें फाउंडर्स डे का आयोजन स्कूल के समृद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 21 नवंबर से 23 नवंबर 2024 तक आयोजित था, जिसमें अनेक शिक्षाप्रद और रोचक गतिविधियां एवं कार्यक्रम शामिल थे। इन आयोजनों ने स्कूल की उपलब्धियों और उत्कृष्ट शिक्षा के प्रति समर्पण को उजागर किया। प्रदर्शनी और रचनात्मकता का संगम। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदर्शनी से हुई, जिसमें विद्यार्थियों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैथ्स क्लब ने जटिल गणितीय पहेलियों का आयोजन किया, जबकि टाई एंड डाई और बाटिक क्लब ने रंग बिरंगे वस्त्रों का प्रदर्शन किया। साथ ही आगंतुकों को अपने स्वयं की टाई डाई रुमाल रंगने का अवसर दिया। नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत, कवि सम्मेलन और चर्चाओं ने दिन को और भी जीवंत और आनंदमय बना दिया। जूनियर फाउंडर्स डे 2024। जूनियर स्कूल के फाउंडर्स डे का शुभारंभ ऑर्केस्ट्रा की शानदार प्रस्तुति और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी रचनात्मकता और जोश का प्रदर्शन किया। 23 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर C.M. नौटियाल, उत्तर प्रदेश विज्ञान अकादमी के सचिव और BSIP की रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयोगशाला के पूर्व प्रमुख ने शिरकत की। डॉक्टर नौटियाल ने छात्रों द्वारा प्रदर्शित मॉडलों की प्रशंसा करते हुए कहा, जयपुरिया स्कूल की प्रदर्शनी में आना एक अद्भुत अनुभव रहा। फाउंडर्स डे के कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आज आए हुए हैं और आपने यहाँ के स्टूडेंट्स से आज मिले और उनके प्रोजेक्ट्स को देखे और डिस्कशन भी हुआ। कैसा रहा एक्सपीरियंस, इसके बारे में सर बताइए। बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि बच्चे बहुत इंथुजियास्टिक थे और कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 4-4, 5-5 तक मॉडल्स या प्रोजेक्ट्स बनाए थे। और मुझे लगता है कि बिना इन चीज़ों को किए साइंस में किसी बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो सकता। जो मॉडर्न टीचिंग स्कूल्स में हो रही है, उससे एक्सपेरिमेंटल वर्क करीब गायब हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से एग्जीबिशंस के थ्रू, इस तरह के प्रोग्राम्स के थ्रू बच्चों में अपने हाथ से काम करने की आदत को प्रमोट किया जाए। और कहा भी गया है कि आई हियर, आई फॉरगेट, आई रीड, आई रिमेंबर, आई डू, आई अंडरस्टैंड। तो जब तक अपने हाथ से बच्चे काम नहीं करेंगे, उनको साइंस के प्रिंसिपल समझ में नहीं आएंगे। साइंस कोई याद करने वाली, मेमोराइज करने वाली चीज़ नहीं है, साइंस समझने वाली चीज़ है। सर, अपनी तरफ से कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे आज के स्टूडेंट्स को, क्योंकि साइंस काफ़ी लोग काफ़ी टफ सब्जेक्ट मानते हैं इसको लेकर? मुझे लगता है कि जिसको साइंस पसंद है, जिसके लिए साइंस पैशन है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि वो साइंस को स्टडी करे और बाद में रिसर्च करे। क्योंकि रिसर्च करने की सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको सरकार आपके शौक़ को पूरा करने के लिए पैसा दे रही है। आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपको मज़ा आता है, और ऊपर से सरकार आपको तनख्वाह भी दे रही है। और आप क्या चाह सकते हैं? आप अपनी हॉबी परस्यू कर रहे हैं सरकार की कॉस्ट पे। इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है? तो अगर किन्हीं बच्चों की पैशन साइंस है, तो मुझे लगता है कि उन्हें पैसे के फैक्टर को अलग करके साइंस में अपना करियर बनाना चाहिए। अगर किसी का इंटरेस्ट साइंस में नहीं है, तो साइंस उसे बोझ लगेगा। इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं, इवेंट्स है, उसके लिए स्कूल को क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कई स्कूल्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बहुत इंकरेज करते हैं। मैं जयपुरिया स्कूल से कई साल से एसोसिएटेड हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पे टीचर्स का, मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का बहुत ही इसके बारे में इंकरेजिंग एप्टीट्यूड है और वो बच्चों को इंकरेज करते हैं कि वो क्रिएटिव हों। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्कूल का पर्पस होता है कि जो बच्चों की जो टैलेंट है उसको उभरने का मौका देना। हम किसी को ठोक पीट के ना साइंटिस्ट बना सकते हैं, ना इंजीनियर बना सकते हैं, ना आर्टिस्ट बना सकते हैं। तो स्कूल में बच्चे को अपनी तरह तरह की टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है। उसके बेसिस पे वो उसको अपना करियर चूज़ करने का मौका मिलता है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो वो काम करता है जो उसे अच्छा लगता है। बीच में जो एक बहुत ख़राब बात आ गई थी, या तो तुम इंजीनियर बनो या तुम डॉक्टर बनो, अदरवाइज़ तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, और नहीं तो या IAS ऑफिसर बनो या IPS ऑफिसर बनो। मुझे लगता है ये बहुत नैरो है ये एटीट्यूड। और बहुत केसेस ऐसे हैं कि जिनमें बच्चे ने MBA किया, टॉप इंस्टीट्यूशन से किया, 5 या 7 या 10 साल के बाद टोटल बर्नआउट हुआ और उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी। दिस वॉज बिकॉज दे वर नॉट परस्यूइंग देयर पैशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे का ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है, बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन पैसा सब कुछ है ये मान के अपनी पैशन को, अपने इंटरेस्ट को, अपने जो खूबी है उसको पूरी तरह से सेक्रीफाइस करके केवल ज़्यादा पैसा देने वाले करियर को ले लेना,
मुझे लगता है ये कोई बहुत हेल्दी चीज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म में इट नेवर प्लेस।